जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये आलोचना किए थे जैसे कि कलियुग का अंत होगा और कोलकाता की वेस्ट बंगाल राज्य की सियालदा पर यज्ञ होगा और यज्ञ होने के बाद वहाँ से जो रेल का इंजन है, जो ब्रास रेल का इंजन है, वो श्रीक्षेत्र तक आएगा और हनुमान और गरुड़ श्रीक्षेत्र पर पहुँच के श्रीक्षेत्र पर प्रभु का आदेश को अपेक्षा करेंगे और युद्ध के लिए तैयार होंगे। पर प्रभु बोलेंगे, देखो ये मर्त्य वैकुंठ है, इस पर मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ और मैं खुद कल के अवतार के रूप में जन्म हो चुका हूँ और ये युद्ध कहीं दूसरा जगह पर होगा, तो इसलिए उस समय उस जगह को जाके भक्त लोगों को और सारा भारत की जो 16 मंडल भक्त लोगों को जाके संभालो। सर्वे ठारू चली जाओ, भक्तों को आश्वासना दियो। यानी यहाँ से गरुड़ और हनुमान तुम जाओ, जो मेरे भक्त है उन सारे भक्त लोगों का तुम दायित्व और संभालो। अमरावती युद्ध माटी द्रौपदी रही अचिटा की, यानी अमरावती एक जगह है उड़ीसा पर। उस जगह जो भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर से थोड़ी करीबी भुवनेश्वर की महानगर निगम के अंदर खंडगिरी नाम के एक स्थान है, जिस स्थान को महापुरुष अच्युतानंद और पंचसखा ने अमरावती नाम से उसको बोला है। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे हैं और जगन्नाथ जी बोलेंगे, अमरावती युद्ध माटी, यानी खंडगिरी के जो है वो अमरावती है, वो युद्ध का स्थान है। और वहीं पर द्वापर युग में जो माँ द्रौपदी का जो खपर आधा रक्त से पूरा हुआ और इस युग में वो पूरा होगा और वो माता द्रौपदी वही जगह पर अभी इंतज़ार में है और जब युद्ध होगा उसका आशा पूर्ण होगा। तो द्रौपदी चाहिए रही चिटाकी 7 दिनर भाव जेते शुण कहवा शुद्ध चित्त। तेणुकरी ये 7 दिन का जो युद्ध होगा इसमें क्या क्या होगा, तो महापुरुष ने फिर लिखे, क्षीरधार बही जाऊँची नाम अमरावती खंडगिरी स्थाने गुपते सिद्ध साधु अचंती। यानी जहाँ क्षीर समुद्र पहाड़ के नीचे बह जाता है गुप्त में, वही जगह क्षीरधार बही जाऊँची नाम और उस जगह का नाम अमरावती। और खंडगिरी जो गिरी है वो गिरी में कई सारे गुफा है और इस गुफा के नीचे एक स्वतंत्र ऋषि मुनि लोगों का आवास स्थान है, जिस जगह पर 60,000 ऋषि तपस्या में हैं। तो महापुरुष ने इसके बारे में लिखे हैं, क्षीरधार वही जाऊँची नाम अमरावती खंडगिरी स्थाने गुप्ते सिद्ध साधु अचंती। यानी उड़ीसा की जो खंडगिरी जगह पर गुप्त में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। कौन कौन ऋषि हैं इसके बारे में महापुरुष अच्युत ने लिखे हैं, नारद मार्कंड शंभुजे पौलस्ती अगस्ती अंगिरा आदि गुम्फारे भजन करंती कलंकी नाम को नीति। यानी नारद जी, मार्कंड जी, शंभु जी, नारद मार्कंड शंभु और पौलस्ती जी, शंभुजे पौलस्त अगस्ती जी और अंगिरा जी, ये जो महाऋषि हैं, सप्त ऋषि है, वही सप्त ऋषि वो खंडगिरी की गुम्फा के नीचे गुप्त में तपस्या में है और उनको मिला के 60,000 ऋषि कल के नाम को स्मरण करके उस जगह पर तपस्या में है और वही जगह पर प्रभु महाभारत युद्ध करेंगे। तो ये 7 दिन जो महाभारत युद्ध होगा, उस युद्ध में 7 दिन अंधार भी होगा, 7 दिन भी अंधार होगा। तो इसके बारे में महापुरुष ने लिखे, तो क्या होगा ना, 7 दिनर भाव जते सुन कहीं भी शुद्ध चित्त। यानी 7 दिन में क्या होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। छाड़ी कमाण गर्जन मरिवे लक्ष्य लक्ष्य जन। यानी उसी समय कमाण, तोप, गोली और गोला ये सब फूटेगा, परमाणु ये सब ये इतना बड़ा शब्द करेगा, विश्व कंपेगा। छाड़ी व कमाण गर्जन मरिवे लक्ष्य लक्ष्य जन। यानी विश्व में लाखों लाख लोग उसी समय मरेंगे। और क्या होगा, और जगन्नाथ मंदिर के बारे में ये संकेत भी महापुरुष अच्युतानंद ने और पंचसखा ने भी लिखे। मंदिर कमाणे भांगिब
यानी विदेशी लोग मंदिर के ऊपर मिसाइल अटैक करेंगे, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर मिसाइल अटैक होगा, इसके बारे में भी मालिका में लिखा है। मंदिर कमाणे भंगिव कल्प वट कुछेदिव, यानी कल्पवट जो है, जो आदि युग में से कल्पवट है, जिसको भगवान के अंश से भगवान शुक पक्षी को उद्धार करने के लिए शिव की कोप से और महादेव की कोप से ये शुक पक्षी को रक्षा करने के लिए, जब महादेव की कोप से ब्रह्मांड प्रलय आया, जब स्वर्ग तक पानी लग गया, तो शुक पक्षी ने भगवान को ध्यान किया और भगवान विष्णु को बोला, प्रभु मेरे को उद्धार करो, ऐसा एक वृक्ष आप सृष्टि करिए जिस वृक्ष पर मैं रहूँगा, जिस पर ये ब्रह्म प्रलय का जल नहीं जा सकता। तो उनकी प्रार्थना से भगवान विष्णु ने एक अपनी अंश से कल्प वृक्ष सृष्टि किया। वही कल्प वृक्ष जो जगन्नाथ क्षेत्र के पर अभी भी विद्यमान है। और हर युग में 4 युग के बाद जब ब्रह्म प्रलय होता है, तो भगवान विष्णु ने छोटा सा बालक रूप धारण करके, अंगुष्ठी आकार के छोटा सा पुरुष रूप धारण करके वही बटपत्र पर खिलते हैं, मुंह में उंगली डालकर वही जगह पर खिलते हैं। और उसका क्या हाल होगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। मंदिर को मिसाइल अटैक करेंगे और मंदिर को तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, और कल्पवट को छेदिबे, कल्पवट को छेदिबे, यानी कल्प वृक्ष जो है, जो भगवान का सृष्टि हो, जो भगवान का अंश है, वही कल्प वृक्ष को वो छेदन करेंगे। और क्या होगा, जितने डाल है उस डाल को आग से, अग्नि से उसको अग्नि जलाएंगे। पर क्या होगा, वो वृक्ष तो मरने वाला नहीं है, वो वृक्ष को तो कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो भगवान का अंश है। और क्या होगा, जब वो वृक्ष के सारे डाल पत्ते को जाल देंगे, फिर रात को वो वृक्ष अपने आप जैसा था फिर पल्लवित हो जाएगा। ऐसे समय जब जगन्नाथ जी सियालदह से ट्रेन आएगा, जगन्नाथ जी को लेके आएंगे, उसी समय ऐसा स्थिति श्री क्षेत्र पर होगा। और क्या होगा, उसका बाद सिंधु जे छड़ी व गर्जन उठी आसीब तत्क्षण, यानी जब जगन्नाथ जी और माता से श्री बलभद्र जी और माता सुभद्रा को लेके वही ब्रास रेल इंजन पर रसिया की सैन्य लोग और कुछ भक्त और सेवायत लोग ने मिलके जब जगन्नाथ जी को स्नानांतर करेंगे, ये जवन और विदेशियों से रक्षा करने के लिए, तब क्या होगा, जब जगन्नाथ जी को वही रेल की डिब्बा पर भर्ती करके रखकर जब भक्त लोग और रशिया की आर्मी वो सब लेके जाएंगे, तब क्या होगा, तो वरुण राजा सिंधु तब गर्जन और उसका क्रोध बढ़ जाएगा, वो गर्जन करेंगे। और क्या करेंगे ना, गर्जन करते करते इतना बड़ा आवाज़ और शब्द करके वो किनारे लंघ कर सारा विश्व की कोस्टल अंचल को जलप्लावित करेंगे और उड़ीसा को भी करेंगे। और क्या होगा ना, उसका बाद क्या होगा, महापुरुष अच्युतानंद ने इसने बारे में लिखे, श्रीक्षेत्र लीला अवसान अंधार है वो 7 दिनों, यानी श्रीक्षेत्र का लीला वही समाप्त होगा और 7 दिन अंधार होगा। प्रभु का जो मत्स्य और कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बौद्ध और कल के अवतार, तो बौद्ध अवतार जो है भगवान का जगन्नाथ अवतार का अवसान होगा और 10 अवतार का प्रभु का समाप्त होकर कल के अवतार प्रकाश होगा। और क्या होगा, उसी समय 7 दिन अंधार होगा। 7 दिन ऐसा समय आएगा सारा विश्व में, 7 दिन के लिए सूरज नहीं दिखाई देगा और चंद्रमा नहीं दिखाई देगा और 7 दिन महाघोर युद्ध लगेगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माँ सुभद्रे।